भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। हालांकि 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और फिर से भारत की सरहदों में ड्रोन स्ट्राइक किए, एलओसी पर फायरिंग की। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस हमले का जवाब भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से दिया और इस बार आतंकिस्तान का अच्छी तरह से हिसाब भी होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। आतंक को बढ़ावा देने वाला, आतंक को पालने पोसने वाला, हिंदुस्तान के इंतकाम से ऐसा दहला कि शहबाज मुनीर को सरेंडर करना पड़ा, हिंदुस्तान के आगे घुटनों पर बैठना पड़ा और तो और भारत से गुहार लगाते हुए सीज फायर के लिए मिन्नतें की। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. दरअसल पाकिस्तान से आतंक के सफाई के लिए जैसे ही हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का तबाही मोड ऑन किया, पाकिस्तानी थर-थर कांपने लगे। शहबाज मुनीर की तो जान हलक में अटक गई, क्योंकि हर बीतते वक्त के साथ पाकिस्तान का कोना-कोना धुआं-धुआं हो रहा था। सिर्फ 72 घंटों में पाकिस्तान की सारी हेकड़ी, सारा गुरूर, सारी एटमी सनक, सारी जंगी खुमारी चकनाचूर हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान का स्टैंड साफ था। आतंक के खिलाफ कोई मुरव्वत नहीं होगा तो सिर्फ एक्शन, वो भी ताबड़तोड़। Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. अब सवाल ये है कि कल तक जंग की गीदड़ भभकी देने वाला, रात के वक्त हिंदुस्तान के रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले करने वाला अचानक ही सरेंडर मोड में क्यों आ गया? तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, ऑपरेशन सिंदूर जारी था, जिसका मकसद ही था आतंकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिटाना। यकीन मानिए, पाकिस्तानियों को इस बात का डर सता रहा था कि आज रात भी हिंदुस्तान हमला करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों पर फाइनल असॉल्ट करेगा, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। बस इसी डर के चलते शहबाज मुनीर ने ट्रंप से बीच बचाव की गुहार लगाई और फिर भारत से सीज फायर पर राजी होने की अपील की। खैर, हिंदुस्तान सीज फायर पर तैयार तो हो गया, मगर अपनी शर्तों के साथ। वो ये कि सीज फायर तो मंजूर है, लेकिन आतंकवाद पर न कोई बात होगी और न ही किसी का दखल। यकीन मानिए, अगर पाकिस्तान सीज फायर की अपील ना करता, अगर सरहद पार से ड्रोन हमले जारी रखता, तो फिर हिंदुस्तान के बारूदी जंगबाजों को रोक पाना, किलर मिसाइलों का सामना कर पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं थी। क्योंकि अब तक पाकिस्तानियों ने भारत का डिफेंस देखा था, मगर अब विनाशक हथियारों से अटैक देखता, और ये बात शीशे की तरह साफ थी। पाकिस्तान से बदला पूरा करने के लिए, पहलगाम का हिसाब चुकता करने के लिए हिंदुस्तान अपने तमाम विध्वंसकों को वॉर जोन में झोंक देता। पाकिस्तान के हर हथियार, हर लड़ाके को जमीन से लेकर आसमान तक ठोक देता। ये किसी से नहीं छिपा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में दहशत जरूर फैला दी है। पाकिस्तानी फौज, सियासतदान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी आवाम भी हिंदुस्तान के आक्रामक तेवरों से थर-थर कांप रही है। कुछ घंटों पहले पाकिस्तानी उल जलूल बयान दे रहे थे, हिंदुस्तान पर हमले का दावा कर रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिर सीज फायर के लिए हाथ क्यों जोड़ने लगे? दम है तो करते हमला, दागते मिसाइलें, आसमान में उड़ाते लड़ाकू विमान, लड़ते आर पार की जंग। लेकिन नहीं, पीठ पीछे छुरा घोंपना, किसी आतंकी की तरह हमला करना, यहाँ तक कि आतंक को पालना पोसना, उन्हें ट्रेनिंग देना ही पाकिस्तानी फौज की फितरत है। और ये दावा हम नहीं, बल्कि खुद एक पाकिस्तानी कर रहा है, जो अपनी फौज और मुल्क की रग रग से वाकिफ है। शायद इसीलिए 6-7 मई की दरमियानी रात हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया, ताकि आतंकिस्तान की कमर तोड़ सके, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को तहस नहस कर सके। मगर पीएम मोदी का माथा तब ठनक गया जब इसके जवाब में बीती रात पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन स्ट्राइक की, रिहायशी और धार्मिक जगहों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। 36 स्थानों पर
300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। In the Pakistani side, targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras. प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन थे। लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हर आसमानी प्रहार को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि तुर्की से इंपोर्ट किए गए बारूदी उड़न दस्तों को अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन ये तो बीती रात का ट्रेलर था, जिसके जरिए हिंदुस्तान ने बताया कि पाकिस्तान कभी भी भारत के सुरक्षा चक्रव्यूह को भेद नहीं सकता। और जहां तक बात जंग और जज्बे की है तो पाकिस्तान कभी भी आजमा सकता है, दो हाथ कर सकता है। फिर हिंद की सेना जल थल नभ यानी तीनों फ्रंट से एक साथ प्रहार करेगी, पाकिस्तान की सरजमी को बारूद से लाल करेगी, हाफिज मसूद के आतंकी अड्डों को विस्फोटक प्रहार से लहूलुहान करेगी। और इतना ही नहीं, जो मुनीर ब्रिगेड आतंकी आड़ में भारत के खिलाफ खूनी साजिश रचती है, उसी पाकिस्तानी फौज के ठिकानों को, सैन्य अड्डों को जलाकर राख करेगी। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान के इस इंतकाम से पाकिस्तान का कोना कोना दहल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Zee News.